जय श्री सीते। गौ माता की कृपा शीर्षक से मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। डॉक्टर राजेश जी चौधरी इसको प्रेषित किए हैं। जो कृपा का सागर है उसके सानिध्य में तुम्हारी गागर का भर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोमाता की कृपा वर्षा तो अविरत हो रही है, बस इस अनुभव की पात्रता हो। गोमाता का जीवन तो केवल परोपकारार्थ ही है। मैं पामर भी इस कृपानुभूति भागी हूँ और इसके लिए मैं गीता प्रेस गोरखपुर का आभारी हूँ। आपके गौ सेवा विशेषांक ने गौ सेवा विशेषांक ने मुझे सही मायने में गौ माता की महिमा समझाई है। जैसे ही मैंने इस अंक को पढ़ा, मैं सजगता से गौ सेवा में लीन हो गया। फिर कृपानुभूति का कहना ही क्या था। रोज नई अनुभूति होने लगी। धीरे धीरे गौशाला में वृद्धि होने लगी। इस क्षेत्र में कार्यरत होने वाले बहुत से लोग तो गाय आने के पहले ही उसके चारा और पानी के लिए आक्रोश करते हैं, पर मेरी यह धारणा है कि गाय अपना चारा पानी सब साथ में लाती है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। मेरे पास गिनती की गाय थी, तब मैं चारे के लिए परेशान रहता था, लेकिन गौशाला बनने के बाद गौ की संख्या तो बहुत बढ़ी, लेकिन मैं चारा और पानी के लिए कभी चिंतित नहीं हुआ। प्रबंध कैसे होता रहा इसका पता तक नहीं चला। विधि का विधान तक बदलने की क्षमता गौ माता में है। विधि का विधान तक बदलने की क्षमता गौ माता में है। मेरे जीवन के ऐसे कई अरिष्ट विधान गौ माता ने बदल दिए हैं। इसका केवल एक ही कारण है, मेरी गौ सेवा अभी बाकी है। कई बार मैंने मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। एक दो बार तो जीवन और मृत्यु का अंतर नहीं के बराबर था, लेकिन गौ माता ने ऐसा चमत्कार किया कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। एक बार मैं अपनी गाड़ी से गौशाला जा रहा था। सवेरे का समय था। सड़क पर यातायात नहीं के बराबर था। साथ में मेरा बेटा स्वानंद बगल में बैठा था। गाड़ी अपनी रफ्तार से भाग रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल गाड़ी के सामने आई और पलक झपकने से भी कम समय में गाड़ी ने उसे उड़ा दिया। उसके ऊपर दो व्यक्ति सवार थे। पीछे एक बड़ा बोरा बंधा हुआ था। मैंने बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जो होना था सो हो गया। गाड़ी एक पेड़ से टकराई। मुझे पैर में बड़ी चोट आई और मैं बेहोश हो गया, लेकिन चमत्कार तो आगे होना था। क्षण मात्र में पीछे से एक एम्बुलेंस आई, मुझे उठाया और अस्पताल ले गया। मानो पहले से ही सब कुछ तय था। बाद में पता चला गाड़ी के नीचे आए वे दोनों सवार कसाई थे। बाद में पता चला गाड़ी के नीचे आए वे दोनों सवार कसाई थे। उनके बोरे में गोमांस भरा था और वे दोनों गाय को काटकर
भागने की कोशिश में थे। उनके गुनाहों की सजा तय थी। सजा दिलवाने के लिए गोमाता ने मुझे चुना था और मेरा रक्षण भी गोमाता ने ही किया। इससे बड़ी कृपा की और क्या अनुभूति हो सकती है। बीच में 2-3 बार मुझे जानलेवा गंभीर व्याधियों ने घेरा, लेकिन मैं हर बार सही सलामत बाहर आया। समस्या और संकट तो साथ साथ चलते ही रहे हैं, लेकिन जब भी समस्याओं का बोझ सहा नहीं जाता, तब गोमाता से प्रार्थना करता हूँ। आज तक उसने कभी निराश नहीं किया। बस गोमाता से एक ही प्रार्थना है, जीवन के अंत तक मैं गौ सेवा में लगा रहूं और उसकी कृपा की नई नई अनुभूतियों का भागी बनूं। जय गौ माता, जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको यदि अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे।